प्रेमी आ रहा है, प्रमोद भी क्या करते हैं, पी लेते। ये चढ़ाने से लोग सोचते हैं कि वाह हम बहुत बड़ा स्टार हैं। अच्छा। ये चढ़ा के स्टेज पे चढ़ जा रहे हैं, लड़कियों को छाती पकड़। एक बात तो आपने सीना पकड़ के प्रणाम किया, डांसर को आपने गले लगाया, उसको क्या जैसे लग रहा है कि उसको दांत काट रहे हो आप। जिस तरीके से आप उसके तरीके से मंच पे आके डांसर को छू के प्रणाम कर रहे हैं, डांसर को जिस तरीके से वो दांत काट रहे हैं गर्दन में, गले में, क्या वो अपने घर में जाते होंगे तो अपने माँ को प्रणाम वहाँ करते होंगे या पैर पे करते होंगे? सीना पकड़ के प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? लोग सब लोग जान रहे हैं कि तुम गाने आए हो, डांसर डांस कर देंगी। मैं तो हाथ पकड़ के तोड़ दूंगी। बात टच करने की बात कर रहे हैं, मैं तो हाथ पकड़ के तोड़ दूंगी। प्रमोद प्रेमी ने किया वो एकदम घटिया हरकत किया, एकदम बेहुदा हरकत किया। कहा जाए कि एक सिंगर के नाम पे वो बहुत ही कलरल हो रहा है कि पकड़ के प्रणाम करी, वहाँ प्रणाम करे। मतलब होता है ना प्राइवेट जगहों पे। प्रणाम करने का तौर तरीका बदल गया है, जानते हैं क्या? भोजपुरी में आप देखेंगे तो जैसे ही प्रणाम की बात आती है तो अब इनको भी देख लीजिए। अब इनको प्रणाम यहाँ से नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे। अब इनको देखकर अब ये हट तो रही हैं, लेकिन ये भी भोजपुरी की बहुत बड़ी सिंगर कह लीजिए, भोजपुरी गायिका हैं। और गायिका से आज बात करते हैं कि प्रणाम कैसे किया जाता है। पहले तो स्वागत है आपका। नमस्ते। और मैं इस जोश एक्सप्रेस की तरफ से जितने भी दर्शक देख रहे हैं, मैं सभी को प्रणाम करती हूँ यहीं से। कहाँ से? आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है प्रणाम। हाँ, ट्रेंडिंग चल रहा है। वो अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी धारणाएं है कि कौन किस तरीके से। अरे रील की बात रियल में आ गई और कह रही है कि सोच है क्या? आप बात कर रही हैं, समझ रही हैं? जी बोलिए। अगर जिस तरह से बात किया आप जैसे लोग, आप देख लीजिए ये ऐसे ही लोग, अब वो भी वही सीनी की जैसी रही होगी। अब आराम से जाती है, खूब बढ़िया से प्रणाम करती है। आप लोग वीडियो में देख रहे हैं। जिसकी हाँ बोलिए। सबसे पहले आप इंटरव्यू लेने आए हैं तो उस तरीके से बात करें कि वो भी इनके तरह ही होंगी। मतलब लेडीज की मैं बात कर, मेरी बात सुनिए, लेडीज की बात सुन। आप ही के तरह लेडीज रही होगी। बिल्कुल। हाँ अभी अब देखिए मानसिकता बदल सकता है, लेकिन लेडीज और जेंट्स तो एक ही होता है कि दो होता है? नहीं, बात वो मानसिकता। आप भी गायिका है। वो सुनिए, हाँ आपने बोला कि इन्होंने प्रणाम किया, मैंने प्रणाम ऐसे किया ना कि ऐसे किया। हाँ तो मैं यही ऐसे और ऐसे में जमीन आसमान का फर्क होता है। हाँ। और रही बात की मानसिकता नहीं बदलता है, ठीक है, हाँ। बट हर लोग एक तरह नहीं होता है। हाँ। वो कहा जाता है ना कि वो जो गंदी नाली में जो मछलियां होती है, एक मछली की वजह से सारे मछलियां बदल। चलिए अब इन्होंने खुद खोल दिया कि गंदी नाली। क्या आपको नेचर में प्रमोद प्रेमी गंदी नाली के किरण है क्या? हाँ तो क्या वो दूध के धूले दिखते हैं क्या आपको? अरे वो तो बात बताइए। हाँ। कि पब्लिक बुलाता है मंच पे, ठीक है, तो मंच पे ऐसा नहीं होता कि सिर्फ उस तरह के ही लोग होते हैं। वहाँ पे अनेक तरह के लोग होते हैं। वहाँ पे महिलाएं होती हैं, कितने बहनें होती हैं, माताएं होती हैं। अरे स्टार है, स्टार है, गायिका स्टार। स्टार को लोग बुलाता है किस लिए? अपने मनोरंजन के लिए बुलाता है ना, कि वहाँ पे जो आपने दिखाते हो वो कौन सा होता है कि वहाँ पे दुनिया तमाम भरा हुआ है। और इस तरीके से छू के प्रणाम करना, प्रणाम इसको कौन करता है? अब तो डर हमें भी लगने लगा। ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे एक होता है कि आप ठीक है बहुत बड़े स्टार हो। हाँ। स्टार हो, स्टार का मतलब ये थोड़ी है कि आप पब्लिक के बीच में आप जो चाहे कर सकते हो। अच्छा वो लेडीज कितना अच्छा थी कि एक बार भी वैसे मैं आपको टच करूँ, कैसे हाथवा पकड़ ले रही? अरे रुकिए आपको मैं ऐसे टच करूंगा तो तुरंत आप हाथ पकड़ ले। वो लेडीज कैसी थी कि चलिए ठीक है, माना कि क्या होता है कि होता है, अब गले लगेंगे तो सब कुछ टच हो जाएगा, लेकिन वो गले लगने का एक अलग लोग देखते हैं। लेकिन पब्लिक पे जिस तरह से गले लगने पे सब कुछ टच होता है, ठीक है, लेकिन गले लगने का भी कई तरीके होते हैं, महसूस करने की तरीके हैं कि हम किस तरीके से गले लग रहे हैं। गले तो हम भाई से भी लगते हैं। कंट्रोवर्सी जिस तरह से चल रहा है, प्रमोद प्रेमी आपके नजरों में कितना सही है, कितना किए हैं? प्रमोद प्रेमी क्या है नहीं है वो दुनिया देख रही है। उनकी जो गाने हैं वो भी दुनिया देख रही है। गाने उनके देखिए कौन सी सही है? सारे तो अश्लील हैं। चोली ढोड़ी गाने से लोग स्टार बन जा रहा है, लेकिन उसकी अहमियत क्या है? आप तो ये तो देखो, मंच पे आप चढ़ जा रहे हो शराब पी के, किसी लड़की को छाती पकड़ रहे हो, उसको प्रणाम कर रहे हो। अरे अपने घर में लड़की भी तो झुक के एकदम। मैं ये बात बोल रही हूँ, लड़की कौन सा दूध की धूली है? आप प्रमोद प्रेमी को बस किए जा रही हैं। लड़की दूध की धूली नहीं है। हाँ। ठीक है, मैं मानती हूँ कि हर तरह नहीं होती है। हाँ। बट आप वहाँ पे लड़की को तो कोई नहीं जानता ना। वहाँ पे लोग ये सोचा होगा, ये बोला होगा कि प्रमोद प्रेमी आ रहा है, ये तो नहीं बोल रहा कि कौन सी डांसर आ रही है। बिल्कुल। डांसर तो वैसे बदनाम होती है। आप लड़की को मत जाइए, आप अपनी देखिए ना, क्योंकि आपको दुनिया देख रही है, आपका नाम दुनिया जान रही है। वहाँ पे जब आप आ रहे होगे तो पब्लिक आपके नाम से जानता होगा कि वहाँ पे प्रमोद प्रेमी आ रहा है। प्रमोद भी क्या करते हैं,
पी लेते। ये चढ़ाने से लोग सोचते हैं कि वाह हम बहुत बड़ा स्टार हैं। अच्छा। ये चढ़ा के स्टेज पे चढ़ जा रहे हैं, लड़कियों को छाती पकड़। एक बात बताइए, ठीक है वो तो डांसर थे, डांसर थी, डांसर को आपने सीना पकड़ के प्रणाम किया, डांसर को आपने गले लगाया, उसको क्या जैसे लग रहा है कि उसको दांत काट रहे हो आप, जिस तरीके से आप उसके हवस की भेड़ियां हवस की तरह जो इतने गंदे तरीके से माधर, मैं क्या बताऊं, इतने गंदे तरीके से जो है उसको पकड़ के इस तरह से जैसे लग रहा है कि दांत काट रहा है उसको। तो ऐसे कौन मंच करता है? ऐसे मंच करने के लिए थोड़ी ना कोई बुलाता है। हम लोग भी मंच करते हैं, भाई हम लोग छोटे मोटे कलाकार हैं। खैर नहीं, मैं एक जीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं एक सीख रही हूँ और पता नहीं कब तक सीखूंगी, क्योंकि कला ऐसी चीज है कि कभी पूरा नहीं होता है। लेकिन ऐसे कलाकार जिसको आप जैसे लोग आदर्श बताया जाता है कि ये लोग हम लोग के गुरु हैं, हम लोग के आदर्श, क्या यही आने वाले जैसे लोग इन्हीं को देख के तो आगे आते हैं ना? वो बड़े हैं तो उनको बहुत लोग गुरु मानता होगा, फिर गुरु है तो हम वही सीखेंगे ना, पकड़ के प्रणाम करेंगे। क्योंकि जो गुरु चलते हैं सीखते हैं, जो गुरु सिखाते हैं वही तो चेला लोग सीखता है। तो फिर दुनिया जितने छोटे हैं उनसे छोटे हैं, उनको जो गुरु मानता है, उनके जो चेले हैं तो फिर वही प्रणाम करेंगे। मैं एक बात बताती हूँ, प्रमोद प्रेमी जिस तरीके से मंच पे आके डांसर को छू के प्रणाम कर रहे हैं, डांसर को जिस तरीके से वो दांत काट रहे हैं गर्दन में, गले में, क्या वो अपने घर में जाते होंगे तो अपने माँ को प्रणाम वहाँ करते होंगे या पैर पे करते होंगे? अरे इतनी बड़ी बात आप कह रही हैं, वो होता रहता है। माँ को छोड़िए, उनकी बहन, उनके घर में जितने भी होंगी महिलाएं, क्या वो जाके सीना पकड़ के प्रणाम करते होंगे? अच्छा, एक रील में होता है, इन्होंने तो रियल में कर दिया। रियल में कर दिया। एक रील में चलिए, और जो भी होता है, एल्बम होता है, गाने की शूटिंग होता है, तो शूटिंग पे सब लोग चलता है, एक पर्दा इंसान डाल देता है कि चलो ये शूटिंग है, शूटिंग में होता है, दिखाना पड़ता है, मजबूरी है। तुम्हें मंच पे दिखाने की क्या जरूरत थी? अच्छा, मंच पे तुम्हें सीना पकड़ के प्रणाम करने की क्या जरूरत थी? सब लोग जान रहे हैं कि तुम गाने आए हो, डांसर डांस करने आई है, होता है गला मिलना होता है, पकड़ होता है सब कुछ, लेकिन ये थोड़ी ना होता कि साफा पकड़ लो उसको, पकड़ के प्रणाम करो, उसके पकड़ के गले में किस करो, गले में दांत काटो, ऐसा थोड़ी ना अब होता देख है। लीजिए, सीखिए इनसे। लोग कहते हैं कि छोटे कलाकार करेंगे क्या, लेकिन ये भी एक कलाकार है, एक गायिका है, इनका सम्मान है, कलाकारों का सम्मान होता है। लेकिन जो अब वही चाहे नाचने वाला हो चाहे गाने वाला, कलाकार तो कलाकार होता है। कलाकार होता है। मैं ये भी बता रही हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने मंच पे किया, वहाँ पे मंच के नीचे नहीं तो कितना पब्लिक होंगे, जहाँ पे वहाँ पे कोई पिता होगा तो पिता की बेटी भी होगी, कोई भाई होगा तो भाई की बहन भी होगी, जो भाई देख रहा है वही बहन देख रही है ना। अब बताइए वहाँ पे वो चीज क्या फील करता होगा, क्या फील करता होगा? होते हैं कि उस तरीके के कितने पब्लिक भी होते हैं कि उन्हें वही चीज अच्छा लगता है, वो सोचते हैं कि हाँ और रंगा करे और उसको खुला करे, लेकिन वहाँ पे ये नहीं देखते हैं कि मेरे पीछे मेरी बहन भी बैठी है, मेरे पीछे मतलब इसमें कुछ दर्शकों का भी रोल है। क्यों? दर्शक भी मजे लेते हैं, लेकिन सारे दर्शक ऐसे नहीं होते हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं। अरे कुछ तो होंगे, कुछ लोग तो होंगे ना कि जिनको मतलब ये चीजें भद्दी लगी होगी। बिल्कुल, 2-4 लोग ऐसे होते हैं जिनको मजा आता है, लेकिन वहाँ पे कहते हैं ना कि 100% में अगर 10% ऐसे हैं तो वहाँ पे बिल्कुल 90% ऐसे होंगे जिन्हें भद्दा लगा होगा, जिन्हें बुरा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। कितने माताएं बहनें वहाँ पे होंगी जिन्हें शर्मसार हुई होंगी कि ये क्या हो रहा है। अच्छा, आप सिर्फ प्रमोद प्रेमी को किए जा रही हैं कि मतलब असली नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, बदतमीज है, लेकिन वो लड़की भी कितना खूबसूरत है कि उनका एक बार भी मतलब मना नहीं। अगर मैं आपको टच करूंगा तो आप टच करने देंगी? मैं तो हाथ पकड़ के तोड़ दूंगी। बात टच करने की बात कर रहे हैं, मैं तो हाथ पकड़ के तोड़ दूंगी। सब लोग ऐसा नहीं होता है। और रही बात लड़की की, तो उन्हें छोड़ दीजिए, क्योंकि डांसर बदनाम होती है। अच्छा। अब ऐसा नहीं है कि डांसर बदनाम होते, सारे डांसर ऐसा तो नहीं कि लड़की है इसलिए उसका सपोर्ट कर रही हैं आप? मैं लड़की की सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। वो क्या होता है ना, देखिए मैं भी एक लड़की हूँ, मैं भी कई परेशानियों से गुजरी हूँ, मेरे जिंदगी में बहुत सारे ऐसे दौर आए हैं। क्या होता है ना कि एक बोतल जब पी लेता है ना मर्द, तो सोचता है ना कि सारे जितनी लड़कियां हैं ना हमारे बाप की प्रॉपर्टी है। अच्छा, यही सोचते हैं कि जितने लड़कियां हैं हमारे बाप की प्रॉपर्टी है, लेकिन अपने घर में अपनी बहन को नहीं देखता है कि घर में मेरी बहन है। तो जो तो दूसरे के पास करते हो, जो तुम दूसरे के बेटी बहन पे करते हो, वो तुम्हारे बेटी बहन पे भी कोई पीछे खड़ा होगा देखने के लिए। ये चीज वो भूल जाते हैं कि मेरे घर में भी बेटी बहन है, मेरे घर में बेटियां हैं, मेरी बहनें हैं। नहीं, वो 2 ढक्कन पी लेते हैं ना, तो सोचते हैं कि सारी दुनिया का राजा मैं ही हूँ। अच्छा, आपके साथ भी कभी ऐसा, आप भी एक स्टेज शो करते हैं, छोटा मोटा करे चाहे बड़ा करे, उससे कोई बात नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि नहीं आपके साथ? देखिए, सबसे पहली बात तो हम जो करेंगे, लोग बोलता है ना कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मंच, हम भी मंच बहुत किए हैं। मैं बोली पहले कि मैं बहुत बड़ा स्टार नहीं हूँ, बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी कलाकार हूँ, और मंच मैंने भी बहुत किया है। लेकिन वहाँ पे कुछ गलती थी लड़कियों की, लेकिन जिस तरीके से प्रमोद प्रेमी ने किया, वो एकदम घटिया हरकत किया, एकदम बेहुद्दा हरकत किया। कहा जाए कि एक सिंगर के नाम पे वो बहुत ही कलंक है। क्योंकि सिंगिंग में ये नहीं, मंच पे ये नहीं होता है कि उसको पकड़ लो तभी मनोरंजन हो। सीना को पकड़ लो, दांत काट लो, उसको
बेहुदा हर तरह से उसको दिखाओ तो ही मनोरंजन हो, ऐसा नहीं होता है। स्टेज पे आप गाना गा दो ना, ऐसा मतलब बहुत तरीके के गाना है, बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छे अच्छे आपकी पहचान तो सिंगर से है, गायक से है, तो आपकी पहचान उससे, अगर वो चाहते उससे हरकत कर सकते, गाने से हरकत करिए ना। गाने से हरकत करो ना, आप गाने से लोगों को रुझाओ ना, गाने से दर्शकों का दिल जीतो। ऐसा थोड़ी है उसको नंगा करके दिखा दो तो उससे दिल जीत लो, ये नहीं होता है। दिल जीतने का मतलब, लोगों का मनोरंजन करने का मतलब नंगा कर देना ही नहीं होता है। बहुत तरीके हैं लोगों का मनोरंजन करने। हम लोग भी जाते हैं मंच पे, तो लोग हमें क्यों बुलाता है? हम तो वहाँ अश्लीलता नहीं करते हैं, हम तो सफेदा गाना गाते हैं, अच्छा गाना गाते हैं, साफ सफाई गाना गाते हैं। तो क्या लोग हमसे खुश नहीं होते हैं? चलो मानते हैं 1000 में 500 लोग नहीं खुश होते, 500 तो खुश होते होंगे ना। 500 को खुश करने के लिए हम अपने आप को नंगा कर देंगे? क्या बात है। अब देख लीजिए, ऐसे ही कलाकार अगर रहेंगे तो शायद भोजपुरी में एक लाज होती है वो बच पाएगी। लेकिन अगर बात कर लिया जाए ऐसे समाज में ऐसे सिंगर रहेंगे, या फिर ऐसे सिंगरों का क्या लगता है कि बढ़ावा देना चाहिए, बहिष्कार कर देना चाहिए, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि जितने भी इस न्यूज़ से आप देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगी। तो लोगों की अपनी अपनी सोच है, लोग खुद समझदार हो गया है आजकल, बिल्कुल लोग बहुत आगे निकल गए हैं। क्योंकि कहा जाता है ना कि जब हम लोग बच्चे थे ना तो हम लोग को फ़ोन नहीं मिलता था, लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चे वो फ़ोन चला लेते हैं। तो आज दुनिया बहुत आगे हो चुकी है और लोगों की अपनी अपनी सोच है। लोग अपने तरीके से देखे क्या अच्छा है क्या बुरा है, या पब्लिक अच्छे तरीके से जानती है। आप उस वीडियो को देखी तो कैसा लगा? उस वीडियो को देखी तो मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि हम लोग भी मंच करने जाते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से अभी वायरल हो रहा है, ये प्रमोद प्रेमी जिस तरीके से वायरल हो रहा है कि पकड़ के प्रणाम करी, वहाँ प्रणाम करे, मतलब होता है ना प्राइवेट जगहों पे प्रणाम करना। तो आज तक तो मैंने सुना नहीं था कि प्राइवेट जगहों को भी प्रणाम करना होता है। मैंने सुना ही नहीं था कि प्राइवेट जगहों को प्रणाम करना होता है, लेकिन उसने प्रणाम किया। हो सकता है उसके घर में ये रीति रिवाज होगा, उसके घर में ये चलता होगा कि प्राइवेट पार्टों को प्रणाम करना होता है। तो अच्छी बात है। प्रमोद प्रेमी से मैं यही बोलना चाहूंगी कि आप जो हो ना, अपने घर में यही रीति रिवाज रखना, यही रीति रिवाज चलाना। घर में जब भी जाना, प्राइवेट पार्टों को पकड़ के अपने बहन को, अपने बुआ को, जितने भी होंगे प्रणाम करना। तुम्हें और ज्यादा आशीर्वाद मिलेगा और ज्यादा ऊंचाई पे पहुंचोगे। चलिए मित्रों, इनके बातों से कितना सहमत है कमेंट करके बताइएगा। एक ऐसी लड़की कह लिया जाए, ये भी एक समाज की बहन बेटी है, किसी की बहन बेटी है तो एक समाज की बहन बेटी, हमारी बहन बेटी है, लेकिन इनको कहीं ना कहीं उस वीडियो से घात पहुंचाए, इसलिए ऐसे ऐसे शब्द निकल रहे हैं, अन्यथा नहीं निकल। कि मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं भी मंच पे जाती हूँ। जिस मंच पे हम जाएंगे या गए होंगे, तो उस मंच पे बहुत ज्यादा नहीं तो 100 लोगों तो उस वीडियो को देखा ही होगा। उस मंच पे जाने के बाद उनके मन में क्या होगा? जिन्हें ये वीडियो बुरा लगा होगा, वो क्या सोचेगा कि नाचने गाने वाले तो ये जलील हरकत करते हैं, अश्लील हरकत करते हैं। अब सबको उसी नजरों से देखा जाएगा, सबको शायद उसी नजर से देखा जाए। तो ये जो 2-4 प्रमोद प्रेमी की तरह जो सिंगर होते हैं ना, जो सबको बदनाम करके सबको रगड़ देते हैं, कि उनके वजह से सारे सिंगरों को गाली सुनना पड़ता है। बिल्कुल इतना घटिया हरकत करता है कि वो खुद नहीं सोचता है। लोग आज न्यूज पे तुम्हें गाली दे रहे हैं, तुम्हारी माँ बहन कर रहे हैं, तुम्हारी कितनी इज्जत बन रही है। साले तुम गाने चलाने के लिए, 2-4 पैसे कमाने के लिए तुम जाके स्टेज पे नंगा नाच कर रहे हो, सोच रहे हो कि इससे मेरी व्यूज बढ़ेगा, इससे मेरी प्रमोशन होगी, इससे हम और ऊंचाई पे पहुंचोगे, इससे और मैं ऊंचाई पे पहुंचूंगी। डर नहीं रही हैं। देखिए, बात अगर जब इज्जत पे आती है ना, तो वहाँ पे डर नहीं लगती है। और रही बात कि मैं कुछ मर्द की भी बात करती हूँ कि प्रमोद प्रेमी जैसे और भी कुछ मर्द, ये लेने वाले सोचते हैं ना कि मैं अपने आप को बहुत बड़ा मर्द हूँ, 4 दीवारी में मैं औरत को नंगा कर दे रहा हूँ और औरत को शासन कर रहा हूँ, तो मैं मर्द हूँ। मर्दानगी अपने रोड पे दिखाना, मर्द के साथ मर्दानगी दिखाना, औरत के साथ मर्दानगी दिखा के तू बोलता है कि मैं मर्द हूँ। किसी की इज्जत तो बचा के दिखाओ, किसी की इज्जत बचा के दिखाओ ना, किसी की सहायता करके दिखाओ रोड पे। इतने तुम बहुत बड़ा स्टार हो। बहुत अच्छा। मैं बोल रही हूँ कि प्रमोद प्रेमी बहुत बड़ा स्टार है, बहुत पैसे कमा चुका होगा। आज तक जिस तरीके से उसका वीडियो आ रहा है, प्राइवेट पार्टों को प्रणाम करना, अखबारी में पकड़ लेना, उसको दांत काट लेना, उसको किस कर लेना मंच पे, आज तक एक भी वीडियो आया है कि प्रमोद प्रेमी किसी भिखारी को एक कंबल दिया हो, किसी गरीब को एक वक्त का खाना दिया हो? ये तो नहीं करेगा वो लोग, क्योंकि वो लोग उसके बस का बात ही नहीं है, उन लोगों की बस की बात ही नहीं है ये सब करना। तो ऐसे लोगों की क्या ही कहा जाए। अपने प्रमोशन के लिए, अपने गाने चढ़ाने के लिए अगर इन्हें नंगा भी हो जाना पड़े ना, तो हो जाएंगे। ऐसे ही है। चलिए मित्रों, बड़ा अच्छा लगा इनसे मिलकर। आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए। आज के लिए इतना ही। बने रहिए वीडियो के साथ। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।